बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सैयद मुनव्वर नकवी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम गिद्दुनवा की इस एपिसोड में आज हम डिस्कस करेंगे कि पूरे मुल्क की तरह गुजर खान शहर में भी इलेक्शन की गहमा गहमी में दिन ब दिन तेज़ी आ रही है और मुख्तलिफ डेवलपमेंट जो हैं वो रोज़ाना की बुनियाद पर हो रही हैं। मेरे साथ आज मौजूद है सीनियर तज्ज़िया कार जनाब अहमद नवाज़ साहब, आप ये बताएं कि पीटीआई ने एक दफ़ा फिर दोनों अपने टिकट यानी NA 52 में और सूबाई असम्बली हल्का PP 9 में अपने जो टिकट हैं वो तब्दील कर दिए गए। आप क्या समझते हैं कि हल्के की सियासत में और बिलखसूस तहरीक इंसाफ की जो सियासत है उस पर टिकटों की मुसलसल तब्दीली से क्या असरात मरतब होंगे? जी मुनव्वर नकवी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी बिल्कुल, ऐसे ही है। कोई पीटीआई के मामलात कुछ समझ में नहीं आ रहे। पहले तारक अजीज़ भट्टी साहब को टिकट दिया गया था, फिर 4-5-6 दिन बाद फिर उनकी जगह फ़रक सियाल साहब को दिया गया और उस PP 9 का भी तब्दील किया गया और उसके बाद फिर अब तारक अजीज़ भट्टी साहब को दे के और PP 9 का भी तब्दील कर दिया गया। तो सूरत हाल ये है कि देखिए, पीटीआई का जो वर्कर है परेशान तो पहले ही है। लेवल प्लेइंग फील्ड तो खैर बहुत पीछे की बात रह गई है। उन्हें मुश्किलात का सामना है। मेरी परसों जुमे के रोज़ मुलाकात हुई थी PP 8 से पीटीआई के उम्मीदवार जावेद कौसर साहब से। तो उन्होंने जिन मुश्किलात का इज़हार किया, यानी कि वो अपनी कैंपेन शुरू नहीं कर पा रहे। तो दूसरी तरफ ये टिकटों का मसला है। PP 8 का तो खैर कोई नहीं पैदा हुआ, लेकिन NA 52 का पैदा हुआ है। तो इस सिलसिले में जैसा कि मैंने कहा कि कारकुन तो बददिल पहले ही हैं, लेकिन इससे लाजमी बात है कि उनके टेम्पो पे इलेक्शन मुहिम की टेम्पो पे असर पड़ता है। जो कारकुनों के हौसले हैं उन पे असर पड़ता है। और कोई क्यों ही कितना पॉपुलर कैंडिडेट क्यों ना हो, पॉपुलर पार्टी क्यों ना हो, जब इस तरह टिकटों की शफलिंग होती है तो कैंपेन लाजमी तौर पे मुतासर होती है। मेरी अभी शाम पीटीआई के एक सीनियर रहनुमा से बात हो रही थी, तो उनका ख्याल ये है, उन्होंने मुझे ये बताया कि पीटीआई का जो वोट है वो हर उम्मीदवार को मिलेगा, जो भी उम्मीदवार होगा। और ज़ाती वोट जो है वो 19-20 का ही फ़र्क हो सकता है, ज़्यादा नहीं हो सकता। और उनके ख्याल में जो पीटीआई को वोट मिलना है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो देखते हैं इसका फ़र्क पड़ेगा नहीं, लेकिन तारक अजीज़ भट्टी साहब को एक क्रेडिट देना पड़ता है कि जैसे ही टिकट तब्दील हुआ तो उन्होंने बड़ी फ़राखदिली के साथ ऐलान किया कि मैं इमरान खान का सिपाही हूँ और मैं उनके फ़ैसले पे सर तस्लीम खाम करता हूँ और मैं फ़रक सियाल के साथ हूँ। ये बहुत बड़ी बात है और एक सियासी कारकुन के लिए, कारकुन को ऐसे ही होना चाहिए। लेकिन अब फिर टिकट तब्दील हो गया, अब उनके पास आ गए। फ़रक सियाल साहब का रद्द-ए-अमल नहीं सामने आया। उनके रद्द-ए-अमल सामने आने के बाद ये ज़रूर है कि कुछ कारकुनों में जिनको मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ, जिनसे मेरी गुफ्तगू या बातचीत हुई है, कुछ तो बागी भी नज़र आ रहे थे और उनकी राय अच्छी नहीं थी टिकटों की इस तकसीम मामले पे। अब देखिए कि क्या होता है, हमें इसका इंतज़ार करना पड़ेगा। PP 9 में इनका जो टिकट तब्दील हुआ है, मैं समझता हूँ कि वो तो एक अच्छा स्टेप है, क्योंकि अब जिन साहब को टिकट दिया गया है वो ब्रिगेडियर हसन साहब के साहबजादे हैं और सियासत में रहे हैं। पहले वो मुंतखब हुए थे नायब नाज़म तहसील असम्बली में, अपने इलाके की नुमाइंदगी करते रहे हैं। मेरी उनसे मुलाकात है और सबसे बड़ी बात यह है कि वो असल हल्का PP 9 के आदमी हैं। पहले जिन साहब को टिकट दिया गया था, वहीद कासम साहब को, वो उस इलाके से तल्लुक़ रखते थे जो गुजर खान में शामिल हुआ है यूनियन काउंसिलें।
तो लाजमी बात है उस पर असर होना था। तहसील गुजर खान के लोगों में पहले ही बड़े भारी भरकम उम्मीदवार हैं PP9 में, तो उनकी गुंजाइश कम बनती थी। अब PP9 के बेसिक कैंडिडेट आ गए हैं, तो मैं समझता हूँ कि वो डेंट डालेंगे, वो वोट लेंगे अपने हल्के की, और मतलब बेहतर कारकर्दगी दिखाएंगे जो पहले जिन साहब को टिकट मिला हुआ था वेद कासम साहब से। तो देखिए कम्बिनेशन अब ये बन गया है कि कौमी असम्बली के हल्का NA52 से PTI के उम्मीदवार तारक अजीज़ भट्टी साहब हैं, PP8 से साबिक MP हैं और बड़ी दिलजमी के साथ PTI के साथ लगे हुए हैं जावेद कौसर साहब, और हल्का PP9 से अब इनको मिल गया मुनीर हुसैन साहब को। और देखिए अब ये कम्बिनेशन अगले चंद दिन रह गए इलेक्शन पोलिंग को, तो ये किस तरह कंबाइंड मूवमेंट चला सकते हैं या नहीं चला सकते। जी बहुत शुक्रिया अहमद नवाज साहब। अच्छा ये बताएं कि जो PP9 की सियासत है इस वक्त वो करवट जो है वो तब्दील कर रही है। चौधरी साजिद महमूद साहब जो PTI के साबिक MP थे वो इलेक्शन से दस्तबरदार हो गए हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून से जो 4 या 5 लोग जो नज़रियाती ग्रुप बना था, उस नज़रियाती ग्रुप से 2 चेयरमैन राजा परवेज अशरफ साहब को प्यारे हो गए हैं। और ये जो सियासी हालात वाक़यात PP9 में इस वक्त बने हुए हैं, इस पर भी रोशनी डालें। जी मुनव्वर नकवी साहब, PP9 तो इस दफ़ा तहसील गुजर खान में सही उखाड़ा बना हुआ है, जहाँ पे हर किस्म के दाव पेच आजमाए जा रहे हैं, बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, मुखालफत कर रहे हैं। आपको याद होगा कि मैंने पिछले गुफ्तगू में मैंने कहा था कि ये जो उम्मीदवार आए हैं शौकत भट्टी साहब की मुखालफत में, मुझे इनमें किसी में दमखम नहीं नज़र आता कि वो इलेक्शन लड़े, और हालात उसी की तरफ जा रहे हैं कि 2 उम्मीदवार, नवीद भट्टी साहब नून लीग के एक अच्छे उम्मीदवार, नून लीग के थे लेकिन आज़ाद हैसियत से एक अच्छे उम्मीदवार थे, और कुछ दिन ये भी खबरें आई थी कि नून लीग के तमाम बागी उन पे मुतफिक हो रहे हैं, लेकिन रहमाई तौर पर वो भी राजा परवेज़ अशरफ साहब और पीपल्स पार्टी के हक़ में दस्तबरदार हो गए हैं। और उससे पहले सैयद कलब अब्बास साहब भी दौलताला से प्रॉपर चेयरमैन हैं, वो भी चेयरमैन हैं लोधराना यूनियन काउंसिल के, और ये भी चेयरमैन हैं, ये भी दस्तबरदार हो गए हैं राजा परवेज़ साहब के कौमी और सूबाई असम्बली के उम्मीदवारों के हक़ में। अब काबिल ज़िक्र 2-3 रह गए हैं, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा आम होगा चौधरी साजिद साहब को डिस्कस करना। चौधरी साजिद साहब दरअसल आप यूँ समझें कि वो किसी किस्म का फ़ैसला नहीं कर पाए कि उन्हें क्या करना चाहिए, बर वक्त नहीं फ़ैसला कर पाए। और इसके साथ साथ उन्होंने तमाम सियासी जमातों से राब्ते भी रखे, लीडरों से मुलाकातें भी की, बल्कि अब तो यकीन जानिए कि 2-3 दिन पहले तो ये बड़ी सरगर्मी से ये अफवाह गर्म थी कि वो नून लीग में जा रहे हैं, उनकी जावेद इखलास साहब से मुलाकात भी हुई थी। इसी तरह पहले पीपल पार्टी की अफवाहें थी, तो लेकिन सच्ची बात यह है कि वो फैसला उनकी नून लीग के जो बागी हैं 3-4 लोग 5 लोग हैं, इनके साथ भी उनके रवाबत और कुछ हुआ, लेकिन वही बात है कि ये बर वक्त फ़ैसला नहीं कर सके। अब ये जो इन्होंने विड्रॉल की इनकी वीडियो सामने आई है, अब देखिए कि इन्होंने कोशिश की है कि सब लोगों को राज़ी रखा जाए, लेकिन किसी के हक़ में दस्तबरदारी नहीं की और किसी का हमायत नहीं की, किसी की मुखालफत नहीं की। मैं समझता हूँ कि सियासत में आने वाले दिनों में ये बात नुकसानदेह होगी। इन्होंने PTI को भी रखा है, रखने की कोशिश की है। इन्होंने कहा कि मैं PTI के टिकट का उम्मीदवार था, मुझे टिकट नहीं मिला और मैं दस्तबरदार हो रहा हूँ। और पहले ये सरगर्म थे आज़ाद इलेक्शन लड़ने के लिए भी, लेकिन वही बात है कि कुव्वत फ़ैसला नहीं थी इनमें, और अब दस्तबरदार होते वक्त भी इन्होंने कोई ज़्यादा सियासी बसीरत का मुजाहरा नहीं किया और गोल मोल बयान जारी करके तो ये दस्तबरदार हो गए हैं, जो आने वाले दिनों में इनकी सियासत के लिए नुकसानदेह होगा। अब PTI भी ये समझती है कि ये हमारे हक़ में दस्तबरदार नहीं हुए।
हालांकि ये तासर इन्होंने देना की कोशिश किया है कि मैं चूँकि टिकट नहीं मिला तो दस्तबरदार हो रहा हूँ। इसी तरीके से इनके हामी जो हैं, आज मैं एक पिक्चर देख रहा था, इनकी एक पिक्चर थी पीपल पार्टी के उम्मीदवार राजा जो इनकी बरादरी के भी हैं, गुजर बरादरी के, चौधरी सरफराज साहब के साथ थी इनकी पिक्चर। बड़ी खुशी के साथ वो पिक्चर बनवाई गई थी। तो मैं समझता हूँ कि पीटीआई के लोग तो इनसे मुर्रफ हैं, वो इनके कहने पे जो भी ये कहें वो उस पर नहीं चलेंगे। और बरादरी के लोग जो हैं वो मुमकिन है कि अपनी बरादरी के बंदे पीपल पार्टी के जो उम्मीदवार हैं चौधरी सरफराज साहब उनको दें। तो इस लिहाज से चौधरी साजिद महमूद साहब का फ़ैसला कोई अच्छा सियासी समझ नहीं आ रही, कोई अच्छा सियासी फ़ैसला नहीं है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पीटीआई जो है वो इनसे नालां है, इनसे नाराज़ है। और खुश पीपल पार्टी भी नहीं है, खुश नून लीग भी नहीं है। नून लीग को भी इन्होंने तासर दिया हुआ था। तो आने वाले दिनों में ये क्या करते हैं, लेकिन अहमियत अभी है, आगे तो पता नहीं किसने देखा है कब इलेक्शन होंगे क्या नहीं। लेकिन इनके किसी भी फैसले की अहमियत अब होना थी। लेकिन देखिए अब इन्होंने क्या किया। उधर से वो जो शौकत भट्टी साहब के ख़िलाफ़ ग्रुप बना था, उनमें से 2 लोग जा चुके हैं पीपल पार्टी के साथ। और बिलाशुबा पीपल पार्टी के उम्मीदवार की यहाँ पे पोजीशन मतलब मजबूत होगी और शौकत भट्टी साहब को एक टफ़ टाइम देखने को मिलेगा। अब बाकी जो 2 हज़रात रहते हैं, वक़ार काज़मी साहब हैं और राजा मीर साहब हैं, देखिए ये क्या फ़ैसला करते हैं। लेकिन जो भी फ़ैसला हो, बहरहाल PP9 ने इस दफ़ा गुजर ख़ान की सियासत को काफ़ी निचोड़ा है, काफ़ी उस पर मतलब अपनी तरफ तवज्जो मरकूज़ कराई है। तो अब आगे आगे देखिए होता है क्या, बाकी लोग किधर जाते हैं, क्या होता है। लेकिन ये है कि शौकत भट्टी साहब भी बड़ी यकसुई के साथ अपनी मुहिम चलाए हुए हैं और मुकाबला दिलचस्प होगा इस हवाले से। जी जी नकवी साहब, शुक्रिया शुक्रिया।